नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं जितेंद्र सिंह CNT स्पेशलिस्ट एंड वेलनेस कोच आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा मिशन है कि मैं लोगों को हार्ट अटैक संबंधित चौंकाने वाले तथ्यों तथा उस विशिष्ट उपचार को शेयर करूं जिसने मेरे हृदय की 3 बड़ी ब्लॉकेज को घटाया और बिना स्टेंट या ऑपरेशन के मेरे जीवन को बचाया। तो चलिए चलते हैं चौथी गलत अवधारणा पर जो हार्ट अटैक को लेकर आम व्यक्ति के दिमाग में रहती है। एक आम व्यक्ति को यह लगता है कि स्टेंट डलवाना हार्ट अटैक या ब्लॉकेज का इलाज है, लेकिन सत्य कुछ और है। स्टेंट इंसर्शन यानी एंजियोप्लास्टी कोई उपचार नहीं है, लेकिन ये एक अरेंजमेंट है, एक जुगाड़ है जिससे कि जो हृदय की धमनियां हैं उसमें रक्त के प्रवाह को बढ़ा दिया जाता है। मिशिगन मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का ये कहना है कि हालांकि एंजियोप्लास्टी जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के सिम्टम्स को कम करती है, परंतु ये इलाज नहीं है और उन चीज़ों को नहीं हटाती जो रिस्क फैक्टर इस तक पहुंचाते हैं, यानी कि जिन वजह से ब्लॉकेजेस हुई। एंजियोप्लास्टी क्यों एक उपचार नहीं है, इसके तथ्यों को समझते हैं। पहली चीज कि जब तक आर्टरी 100% ब्लॉक नहीं होती तभी तक एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। एक बार 100% ब्लॉक हो गया यानी खून के थक्के जम गए, उसके बाद एंजियोप्लास्टी नहीं की जा सकती। यानी कि स्टेंट तब तक डाला जा सकता है जब तक रक्त प्रवाहित हो रहा है, चाहे कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। दूसरी चीज, एंजियोप्लास्टी ये गारंटी नहीं देती, ये इंश्योर नहीं करती कि इसके लगाने के बाद दोबारा हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। एंजियोप्लास्टी में जो प्लैक होता है उसको रिमूव नहीं किया जाता, उसको इवैक्यूएट नहीं किया जाता, वो वहीं रहता है जहां था। बस एक स्प्रिंग डाल के उस आर्टरी को चौड़ा किया जाता है ताकि प्रवाह रक्त का जो है वो नॉर्मल चल सके, लेकिन वो जो प्लाक है वो वहीं रहता है। आप जानते होंगे कि राजू श्रीवास्तव जी जो एक फेमस कॉमेडियन थे, उनके हृदय में 9 स्टंट लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आया। देखिए, एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं कि हमारे जांघ के एरिया से नस काटी जाती है या हमारे हाथ के एरिया से नस काटी जाती है और वहां से एक तार अंदर घुसाई जाती है जो दिल तक पहुंचती है। उस तार के ऊपर एक बलून और एक स्प्रिंग होता है जिसको स्टेंट कहते हैं, जिसको फैलाया जा सकता है, और ये कंप्यूटर के जरिए गाइड करते करते उस जगह पे लेके जाया जाता है जहां पे प्लाक जमा है, ये पीला पीला जो जमा है। मैं फिर बता रहा हूं कि ये 100% ब्लॉक हो जाएगा तब ये नहीं किया जाता, यानी कि अभी जगह है जाने की तो उसको घुसाया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, वो जो बलून था उसको फुलाया जाता है। जो बलून फूलता है तो स्प्रिंग चौड़ा हो जाता है, और ये स्प्रिंग इस तरह से बना होता है कि चौड़ा होने के बाद दोबारा से वापस श्रिंक नहीं होगा। ये चौड़ा हो गया, ये वहीं पे लॉक हो जाता है। फिर इस बलून को वापस डिफ्लेट किया जाता है, पिचकाया जाता है और वापस खींच लिया जाता है बाहर। इस तरह से वो स्प्रिंग जो है वो उस जगह पे लगा दिया जाता है जहां पे प्लाक जमा हो गया था, और वो जो हमारा जो पैसेज था वो नैरो हो गया था, पतला हो गया था। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो प्लाक है ये हटाया नहीं है, इसको सिर्फ फैला दिया गया है। एंजियोप्लास्टी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, अब इस बात पर थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। ये तुरंत लगाने के बाद ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर देती है, जिससे कि मरीज को, पेशेंट को आराम आ जाता है और वो बिल्कुल अच्छा फील करने लगता है। दूसरी बात कि एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है, जिससे कि हमारी चिंता जो होती है, हमारा जो स्ट्रेस होता है कि भाई मेरी लाइफ खतरे में है या मेरे पेशेंट की लाइफ खतरे में, उससे भी हम रिलीव हो जाते हैं। ये 2 ही मुख्य फायदे हैं एंजियोप्लास्टी के। लेकिन अब अगर इसके कॉन्स पर चलें तो ये एक फाइनेंशियल बर्डन है, जबरदस्त अच्छा खासा पैसा लग जाता है, 3 लाख 4 लाख आराम से लग जाते हैं। एक रात जो एंजियोप्लास्टी होने के बाद बीतती है वो बड़ी तकलीफ देह होती है। मैं गुजर चुका हूँ उस दौर से, इसलिए मैं जानता हूँ।
हालांकि मैंने एंजियोप्लास्टी नहीं कराई थी, एंजियोग्राफी के बाद ही मैंने रुकवा लिया था। ये बहुत पेनफुल होता है। जिस भी व्यक्ति के दिल में स्टंट डाल दिया जाता है उसके बाद उसको ज़िंदगी भर दवाइयों पे रहना पड़ता है। उसको खून पतला करने की दवाई खानी ही खानी है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खानी ही खानी है, और ये जो दवाइयाँ हैं इनके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये साथ साथ हमको बोनस में बहुत सारी और बीमारियां भी लेकर आती हैं। जो प्लैक है वो अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं निकलता, उसको रिवर्स नहीं किया जाता, और वो फिर और जगह पे ब्लॉकेजेस बनने का कारण बनता है। जो हृदय की मसल को जितना प्रतिशत डैमेज हो गया है उसको रीइंस्टेट नहीं किया जाता एंजियोप्लास्टी में, वो भी वैसे ही रहती है। और सबसे बड़ी बात कि स्टंट जो एक बार हृदय में स्थापित कर दिया गया वो मरते मर जाएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। अब आप कहेंगे कि जितेंद्र जी आप ये कहना चाहते हैं कि हमें स्टंट डलवाना ही नहीं चाहिए? तो एक तरह से मैं कहूं हाँ, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां आपको स्टंट डलवाना जरूर चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें ये समझदारी से काम करना चाहिए। स्टंट डलवाना अंतिम ऑप्शन होना चाहिए, प्रथम नहीं। और जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि हमें वो प्रथम ऑप्शन नजर आता है, लास्ट ऑप्शन की तो हम सोच ही नहीं पाते। हम तो कहते हैं भाई तुरंत अभी करो, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें लिटिल जो बहुत नॉर्मल समझ होनी चाहिए हार्ट अटैक के बारे में वो नहीं होती, और हमें लगता है कि अगर अभी नहीं कराया तो हमारा पेशेंट तुरंत मर जाएगा। लेकिन हमें ये पता हो अगर कि हमारे पेशेंट के पास समय है, राइट, तो हम तुरंत ये काम नहीं करवाएंगे। इसके लिए जो मेरा वेबिनार है, फ्री वेबिनार है, आप उसको जरूर अटेंड करें। उसमें मैं डिटेल में कवर करूंगा कि कैसे आप समय ले सकते हैं डॉक्टर से और दूसरे ओपिनियन के लिए जा सकते हैं। तुरंत स्टंट डलवाने की आवश्यकता नहीं है, और क्या हम पहले कर सकते हैं जिससे हम ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंचे ही नहीं जहां हमें निर्णय लेना कठिन हो जाए। एंजियोप्लास्टी से पेशेंट को तुरंत रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी है। लॉन्ग टर्म में पेशेंट को नुकसान ही होता है। और ये जो स्टेंट डलवाना है ये हॉस्पिटल्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज है। दोस्तों हमें ये समझना होगा कि ऑलरेडी एक ऐसा प्रूवन ट्रीटमेंट मौजूद है जो हमारे हृदय की ब्लॉकेजेस को ट्रीट कर सकता है बिना ऑपरेशन, बिना स्टंट डाले। मैं प्रिवेंशन और रिवर्सल ऑफ ब्लॉकेजेस पर एक डेडिकेटेड वेबिनार कर रहा हूं अगले संडे। आप अपने स्लॉट को जरूर बुक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन जानकारियां मिलने से आप बहुत सारे पैसे और सेहत को बचा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे अब तक इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन से भरी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर डालें। आपके कमेंट मुझे और बेहतर वीडियोस बनाने में मदद करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।